I'll just request Mr. Gurdeep to kindly present with the PPT. Yes. So टाइम मैनेजमेंट सुना बहुत होगा, हाँ टाइम भी पता है, मैनेजमेंट भी पता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज? एनी आइडिया? एनीवन हु वुड से कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट इन अ लेमैन लैंग्वेज? आपको क्या समझ आता है व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? Managing time for efficient use of it. Managing time for efficient use. Very good. What is efficiency basically? I know that you also know, but बाकी सबकी just एक reference के लिए. What is efficiency? Doing things in proper time. Okay, good. Within time मतलब proper time के अंदर अंदर किसी चीज को करना is being called efficient. Anyone else? What is time management? Make the most use of time. Okay, good. Next slide. So time management refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. वेरी राइट. जो आप लोगों के आंसर्स आ रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट जो है टाइम का ऐसा प्रॉपर यूज करना ताकि राइट एक्टिविटी जो है उसको पूरा टाइम मिल सके, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. अब हमारी लाइफ में बहुत सारे टास्क होते हैं, बी इट प्रोफेशनल बी इट पर्सनल, बट किस चीज को हमको कैसा टाइम डिवोट करना है, किसको प्रायोरिटी पे रखना है, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज टाइम मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट. So why do we basically need time management? Time management होना चाहिए, we all agree and we know कि हाँ time is everything, time is money, time is everything. हम अपना टाइम जो है वही सेल करते हैं to have the outputs regarding anything, चाहे हमारी जॉब है, चाहे हमारे पर्सनल काम है, whatever it is everything related to time. But why do we need it? इसको हमने एक broader classification just sort of कुछ पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेव टाइम. टाइम जो है दैट इज लिमिटेड. हमारे एक मिनट में भी पर्टिकुलर सेकंड्स होते हैं, हमारे एक आवर में पर्टिकुलर मिनट्स एंड सेकंड्स होते हैं, डे में हमारे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, हम 60 सेकंड्स अ मिनट को चेंज नहीं कर सकते, हम 60 मिनट्स 1 आवर को चेंज नहीं कर सकते, हम 24 आवर्स इन 1 डे को चेंज नहीं कर सकते, 7 डेज अ वीक भी चेंज नहीं कर सकते. तो दिस इज वन थिंग विच इज रिस्ट्रिक्टेड, हमारे पास लिमिटेड है. नाउ इट इज अप टू अस कि हमको इसको कैसे यूज करना है, बिकॉज काम कभी भी कम नहीं होते, वो और विद एज कह लो विद टाइम कह लो बढ़ते रहते हैं. बट एक पर्टिकुलर लिमिटेड चीज में बाकी सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, दैट इज द आर्ट वी नीड टू लर्न. एंड if we learn that thing, we can save time. So we need to learn time management in order to save time only. Secondly, to reduce stress. अगर हमने अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है, हमारे को स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, बिकॉज वी नो दैट वी हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड. हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रहे हैं, हमने अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन कर लिया है, वी आर हैविंग टाइम फॉर आवरसेल्व्स. आप सब लोग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज जाते हो या स्कूल गए थे, तो मॉर्निंग का जो रूटीन था, यू मैनेज्ड योर टाइम. सुबह किस टाइम पे यू नीड टू वेक अप, फिर आपको रेडी होने में कितना टाइम चाहिए है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम चाहिए है, कॉलेज पहुंचने तक आपने कितनी सारी चीजों में यू हैव मैनेज्ड योर टाइम. जब लेट हो गए या जब टाइम नहीं मैनेज हुआ, तब क्या होता था, मम्मा मेरा बैग दे दो, पापा मेरे को छोड़ आओ, बहुत लेट हो गया, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा. स्ट्रेस होता था, खुद को भी स्ट्रेस होता था, दूसरों को भी स्ट्रेस देते थे. दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. ठीक है, कहीं भी हम लेट हो जाते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं, यार लेट हो गए, जॉब इंटरव्यू थी, मैं तो लेट हो गया, वर्क प्लेस पे जाना है, लेट हो गया, आज तो बॉस छोड़ेगा ही नहीं हमको. सो व्हेन वी आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम, हमारे को वो चीज स्ट्रेस देती है, एंजाइटी देती है.
function effectively. If we know that we are managing our time properly, तो हमारी जो functioning है वो automatically effective हो जाती है. The above reasons जो है उनसे भी related है and खुद से भी. जब हम हर चीज टाइम पे कर रहे हैं, let's take the example, हमको कॉलेज ही पहुंचना था for our lecture. If we are running on time, तो हमारी हर चीज स्मूथली चलती रहती है. We do not have anything to panic about. हम अपना जो भी हमारी कार है या एक्टिव है उसको प्रॉपरली राइड करेंगे, हरी में नहीं करेंगे. कॉलेज पहुंच के उसकी पार्किंग कर दी, आराम से चले गए अपनी क्लास में जाके, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने अपनी अटेंडेंस लगा दी. सो इफ वी आर मैनेजिंग आवर टाइम प्रॉपरली, हमारी सारी जितनी भी चीजें हैं वो टाइम से होती रहती हैं इफेक्टिवली, मतलब इट फंक्शंस ऑन प्रॉपर टाइम टू इंक्रीज आवर वर्क आउटपुट. द नेक्स्ट पॉइंट, time management also helps in increasing our output. If we are dedicating proper time to each activity, हमारे outcomes जो हैं वो अच्छे निकल के आते हैं because we are working with a mental peace. हम proper concentration दे पाते हैं एक task के ऊपर, we are able to provide proper focus and उसके जो results है उसको हम analyze भी proper timely कर सकते हैं. कोई भी चीज हम फटाफट से अगर करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, we are not able to think about it. ठीक है, अगर मुझे कुछ भी करना है, मुझे सपोज कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, लास्ट मोमेंट पे हम अगर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम बना लेंगे बट ये सोचेंगे काश यार हमारे पास पूरा टाइम होता तो हम इसको और अच्छे से बना सकते थे. राइट? देन नेक्स्ट, टू हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इफ वी आर फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल द अबव थिंग्स are being fulfilled, तो हमारा जो कंट्रोल है हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, इट ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी बेटर. हम हर चीज का अपना टाइमली डिलीवरेबल्स दे रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं, हमारी फंक्शनिंग इफेक्टिव हो रही है. सो वी आर हैविंग मोर कंट्रोल, मतलब चीजें हमारी हाथ में है, हमको कैसे उसको मैनेज करना है, उसका आउटकम कैसे हमको देखना है. वी कैन एनालाइज इट मोर प्रॉपरली. राइट? इन पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, जस्ट क्विक रिवीजन. व्हाई डू वी? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सेव टाइम, टू रिड्यूस स्ट्रेस, टू फंक्शन इफेक्टिवली, टू इंक्रीज आवर वर्क आउटपुट एंड टू हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट स्लाइड. So now the question comes कि how to use this time effectively. मतलब करना चाहिए, we all know, क्या होगा उससे हमने देख लिया, but इसको अब करना कैसे है? There are many techniques and many tricks and tips, but जो कि main है, जो कि crux है of everything, that is first of all effective planning. अगर हमारी planning किसी भी चीज के लिए strong है तो हमारा टाइम ऑटोमेटिकली अच्छे से मैनेज हो सकता है. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग. जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ी है, यू मस्ट बी बेटर नोइंग कि प्लानिंग इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. हमारी प्लानिंग अच्छी है, हमारे डिलीवरेबल्स बहुत अच्छे आएंगे. हमारी प्लानिंग पुअर है, इट लीड्स अस टू फेलियर. तो प्लानिंग इज द कोर. जितना हम टाइम प्लानिंग के ऊपर लगाएंगे उतना हमारे को बेटर फंक्शनिंग आएगी हमारी चीजों की. बिकॉज इफ वी आर प्लानिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, तो जो गलतियों का स्कोप है या जो डिस्क्रिपेंसीज का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है. हमने ऑलरेडी प्लानिंग में सब कुछ कवर कर लिया होता है. ठीक है, जस्ट एग्जांपल के सपोज हमको जाना है कहीं पे, लेट्स से हमको दिल्ली से आगरा तक जाना है. हम अगर इस चीज को प्रॉपरली प्लान करेंगे तो कितनी चीजें हमारी कम हो जाएंगी. ठीक है, वी आर प्लानिंग हम खुद की कार से जाएंगे. ठीक है, हमको कहाँ कहाँ हॉल्ट करनी है, हमने रास्ते का पूरा देख लिया, हम इस टाइम निकलेंगे ताकि उस टाइम तक उधर पहुंच जाए. इन केस कुछ होता है, टायर पंचर होता है या कुछ होता है, हमारे कार में जो स्टेपनी है वो एक्स्ट्रा पड़ी है या हमारे पास पूरे उस चीज के टूल्स वगैरह है, क्या हमारे पास नॉलेज है, अगर हम ये सारी चीजें ही प्लानिंग में इंक्लूड कर ले
गॉड फॉरबिड कुछ भी होता है जाते जाते, अगर टायर पंचर भी हो जाता है, सो वी आर हैविंग अ स्ट्रैटेजी कि इस चीज को कैसे कोप अप करना है. दिस वॉज अ रिलेटेबल एग्जाम्पल कि मतलब इस चीज को आप रिलेट कर सको. वेन यू एंटर इन टू योर प्रोफेशनल वर्किंग, जब आप जॉब करते हो, जब आप कहीं पे काम करते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं. आप एक प्रोजेक्ट को प्लान करते हो, उसके रिस्क को एनालाइज करते हो, उसको मिटिगेट करने की सारी प्लानिंग करते हो. तो जितनी प्रॉपर आपकी प्लानिंग होगी उतना बेटर आपका रिजल्ट होंगे, बिकॉज यू वुड बी हैविंग द बैकअप ऑफ एवरीथिंग. सो इफेक्टिव प्लानिंग अगर होगी तो हमारा टाइम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा, राइट. देन सेकेंड, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. हमने एक गोल डिफाइन कर लिया, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो हम जो है उस प्रोजेक्ट को या उस गोल को अचीव करने के लिए हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. अगर आप लोगों ने सबने 10th की, ठीक है, अगर पहले से ही गोल डिसाइडेड है कि हाँ मुझे कॉमर्स में जाना है या मुझे आर्ट्स लेनी है या मुझे साइंस लेनी है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन या ड्यूरिंग द टाइम के जब आपकी एडमिशंस होती हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है. आपने पहले से अपना एक गोल डिसाइड किया हुआ है, यू जस्ट गो, यू टेक योर एडमिशन. आप इधर उधर वॉन्डर नहीं करोगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे. सो सेटिंग ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इज अ थिंग जिससे टाइम हमारा थोड़ा सा यूज हो जाता है. अब जैसे हमको निकलना था, दिल्ली से आगरा निकलना था, हमने गोल सेट कर दिया, हमने आगरा जाना है, ठीक है, हमारा टाइम सेव हुआ कि हमने रोड ही वो वाली पकड़ी. अगर हमारे माइंड में होता कि चलो यार निकलते हैं बस कहीं, दिल्ली से निकले हो बट पता नहीं कि कहाँ जाना है, कोई गोल नहीं सेट, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, बाद में फिर कुछ डिस्कशंस हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, तो वो डिसाइड हुआ चलो आगरा चलते हैं, बट आपने रूट जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट पकड़ लिया. सो उससे क्या होता, टाइम वेस्टेज. अगर हमारा गोल पहले से सेट होता तो वी वुड हैव वर्कड टुवर्ड्स दैट गोल ओनली. नेक्स्ट, सेटिंग डेडलाइंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमको डेडलाइन सेट करनी पड़ती है, हमारे को कौन सी चीज कितने टाइम में खत्म करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डेडलाइन नहीं सेट होगी तो 2 मिनट का काम भी 2 दिन ले सकता है. वी ऑल हैव दैट टैलेंट. 2 मिनट के काम को हम 2 दिन तक लिंगर ऑन कर लेंगे अगर हमने डेडलाइन नहीं सेट की. बट इससे क्या होगा, काम तो 2 मिनट का था, बाकी का टाइम जो था 2 दिन का, उसमें क्या हुआ, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. सो वी नीड टू एनालाइज कि हमारा किस चीज में कितना टाइम लगता है एंड वी हैव टू सेट आवर डेडलाइन. पढ़ते हैं जब हम, तो वी डिवाइड आवर सिलेबस, यार इस चीज को तो इतना टाइम लगेगा, इसको इतने में खत्म करना है, और भी कुछ नहीं. जब लास्ट मोमेंट सुबह एग्जाम होता है, उससे 2 घंटे पहले जो पढ़ाई होती है डेडलाइन सेट करके ही होती है. ये सारा तो सुबह सुबह करेंगे, सुबह सुबह में हो जाएगा ये सारा, और हो भी जाता है. जो पिछले पूरे हफ्ते में या पूरे साल में नहीं होता, जो हम एकदम सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं और वो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं जो एग्जाम्स में, तो वी मैनेज द टाइम. हमारे पास डेडलाइन होती है, 9 बजे पेपर है, हमारे को 8:45 तक ये खत्म करना ही करना है. The next point is delegation of responsibilities. What is delegation? Any idea? Transfer of job. Transfer of job. Okay, good. So basically delegation क्या होता है, अपना काम अगले को डेलीगेट कर देना जो कि अगला कर सकता है. मतलब अपना काम दूसरे को दे देना जो कि उसकी कैपेबिलिटी है करने की. लाइक इफ यू आर, सपोज आप लोग घर पे हो, आप चाय बना रहे हो, ठीक है, आपने चाय बना ली, अब जब सर्व करनी है आपके पास और भी बहुत सारे काम है कि आपको स्नैक्स प्रिपेयर करने हैं या आपको किचन संभालनी है या जो भी करना है, तो आपने सर्विंग का जो काम है वो डेलीगेट कर दिया अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को कि जा तू ये कर दे, तब तक मैं ये दूसरा काम कर लूं. दैट वाज अ थिंग जो कि अगला भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. अगले की कैपेबिलिटी है सर्विंग की, वो सर्व कर देंगे, इससे कोई हार्म नहीं होगा.
ये डेफिनेट नहीं था कि आपको ही ये चीज करनी है। तो जो चीजें आप दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हो वो आप दूसरों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करो। यस, बट ये नहीं कि सारा अपना काम अगले को दे दिया। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करना इज डेलीगेशन। सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, बट सारा काम होना है। तो वो कैसे होना है, उस चीज की जो डिवीजन है। कोई प्रोजेक्ट है, उसके रिगार्डिंग मीटिंग है, यू हैव टू बी द फेस। आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपको आंसरेबिलिटी देनी है। बट सपोज उसके लिए आपको कुछ डाटा चाहिए है, नाउ यू कैन डिवाइड इट। आप अपनी टीम को वो चीज दे सकते हो कि मेरे को ये डाटा प्रिपेयर करके दे दो। इन दैट टाइम जो यहां से बचता है, यू कैन डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज के ऊपर अभी हम आगे पूरा इसका पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज एज पर द इम्पोर्टेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास करने वाले काम 10 हैं, बट 10 में से सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए एंड सबसे लास्ट कौन सा होना चाहिए, दिस वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट। प्रायोरिटाइज करना है कि नंबर 1 काम कौन सा है और सबसे लास्ट वाला काम कौन सा है। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, वो 10 ईयर लेके उसमें से पूरा एनालिसिस होता है, प्लानिंग होती है उसमें से कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें से पूरे क्वेश्चंस जो है हर साल आए हुए हैं, ये तो हमको सबसे पहले खत्म करना है। तो प्लानिंग भी होगी इसमें एंड प्रायोरिटाइजिंग भी हो गई। ये प्रायोरिटाइज कर लिया, इसमें से कर लिया, मेरे इतने नंबर तो पक्के हैं। मैंने चैप्टर नंबर 4 कर लिया, इसमें से 16 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, ये तो मेरे पक्के हैं। अगर मैंने इसको अच्छे से कर लिया, मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया, मैंने प्लान कर लिया, मैंने अपना गोल सेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे अगर आज में मैं ये वाला अपना टॉपिक पूरा खत्म कर लेता हूँ तो मेरे इतने मार्क्स 100 में से पक्के हो गए। बाकी के जो मार्क्स है वो मुझे इतने दिनों में कंप्लीट करने हैं। अब उसकी प्लानिंग चलेगी, अब उसकी प्रायोरिटाइजेशन आएगी कि इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हम सबसे पहले खत्म करें। राइट, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? Yes, Now ma'am. next, मैम the right time on the right activity. इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जो हम अपना सिलेबस डिवाइड करते हैं बिफोर एग्जाम्स। ठीक है, अब अगर हम कोई वो वाला चैप्टर उठा ले जिसमें से पिछले 10 सालों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, शायद कभी एक आधा आया हो, और उस पे हम अपना पूरा फोकस कर दें, तो इज इट वायबल? क्या वो चीज बहुत मतलब एप्रिसिएशन वाली है, या इज इट रिक्वायर्ड कि जहां से हमारे को रिजल्ट नहीं मिलेगा या जहां पे हम अपने इतने एफर्ट्स डाल दें और उसकी जरूरत ही नहीं है, विल वी गेट प्रॉपर रिजल्ट्स? सो अपना टाइम उस चीज के ऊपर पूरा फोकस करना इज नॉट एडवाइजेबल, बल्कि जहां से चीजें आ रही हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम अपना पूरा टाइम डिवोट करें। स्पेंडिंग राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी इज वेरी नाइस। ये हमारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा। कैसे यूटिलाइज करेगा? एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमारे 25 मार्क्स पक्के हो गए, हमारे माइंड से थोड़ा प्रेशर रिलीज हो गया। ठीक है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो गया कि चल यार बाकी होता भी है या नहीं होता, मेरे इतने मार्क्स तो पक्के हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इसमें से। राइट, सो पिछले भी पॉइंट्स जो है रिड्यूसिंग द स्ट्रेस या सेविंग टाइम, इसको भी अब आप पूरा एक एनालाइज करके देखो इस एग्जांपल के साथ। डे टू डे एक्टिविटी में राइट फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप टिल द मोमेंट वी स्लीप, हम अपना टाइम मैनेज ही करते हैं, चाहे हमारे को खुद को पता हो या ना पता हो। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। बस उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। करते हम सब हैं और यही सारी चीजें करते हैं, ये पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, बट हमने कभी इस चीज का एनालिसिस नहीं किया। अच्छा, इस चीज में प्लानिंग भी लगी थी, इसमें हमारी गोल सेटिंग भी थी, इसमें डेडलाइन भी फिक्स की है, डेलीगेशन भी की है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या हमने प्रायोरिटाइज कब किया, हम राइट चीज पे राइट टाइम लगा रहे हैं कि नहीं। हर चीज के एग्जांपल्स आपके आसपास हैं। ये सारी चीजें जो इनर पर्सनालिटी से रिलेटेड है, दीज आर नॉट टू बी टॉट। ये सबको ही करता है, बट वी आर नॉट जस्ट अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट,
सो आज हम एक टेक्निक को ज्यादा फॉलो करेंगे विच इज रियली मतलब हेल्पफुल रहती है आगे चल के भी. मतलब व्हेन यू आर सूनर गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स, तो उस चीज में आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है. सो देयर इज अ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स. दिस इज अ टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो कि जिसके ऊपर हम अभी थोड़ा सा देखेंगे. सो क्रक्स ऑफ इट के बेसिकली इसमें हम किसी भी टास्क को दो चीजों से रेट करते हैं. वन इज अर्जेंसी, द सेकेंड इज इम्पोर्टेंस. अर्जेंसी मतलब कि उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए है, इट इज वेरी अर्जेंट, अभी के अभी होनी चाहिए वो चीज. नो स्कोप ऑफ गेटिंग द एक्शन डिलेड इन दिस. द अदर इज इम्पोर्टेंस, कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो सिग्निफिकेंट कितना है, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट. सो इससे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एंड अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम चीजों को रिलेट करते हैं. नेक्स्ट. Yes, you will get the recording. So this is the priority matrix time management का. So इसमें अगर आप देखो सबसे ऊपर हमने रखी है चीजें और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. आई होप यू ऑल आर गेटिंग द क्वाड्रेंट. Yes, ma'am. ओके. जो फर्स्ट Yes, ma'am. क्वाड्रेंट जो है विच इज ऑफ रेड कलर, उसमें अगर आप नीचे देखो तो लिखा है हाई अर्जेंसी, एंड अगर आप उसके लेफ्ट साइड पे लिखो तो लिखा है हाई इंपॉर्टेंस. मतलब दिस मैट्रिक्स इज जहां पे चीजें हमने वो वाली रखनी है विच इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली अर्जेंट. समझ आया ये कैसे हमने बनाया है? अर्जेंसी ऑन द टॉप एंड इंपॉर्टेंस इज साइडवेज. ठीक है. तो हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली अर्जेंट जो है दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें लिखा है डू फर्स्ट. वो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो कि बहुत अर्जेंट है, हम उन सब चीजों को इस क्वाड्रेंट में फिक्स कर देंगे और हमको इन चीजों को सबसे पहले करना है. जो एक्शन लेंगे इसके ऊपर सबसे पहले होगा. वील ऑल्सो मूव नेक्स्ट के इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं, बस जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसके साथ में ऑरेंज वाला, that is the task which are highly important but not so urgent. low urgency है उसकी, मतलब इंपॉर्टेंस उसकी पूरी है, वैल्यू उसमें हमको पूरा देना है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, बट ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है कि अभी की अभी कंप्लीट करनी है इस चीज को. इट कैन बी डिलेड. आज नहीं तो कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों हो सकता है. ठीक है, बट होना जरूरी है. उसके बाद नीचे द ग्रीन कलर थर्ड क्वाड्रेंट जो है, इट इज द थिंग जिसकी इंपॉर्टेंस कम है बट इट हैज टू बी डन अर्जेंटली. माइट बी इसकी उतनी वैल्यू नहीं है बट हाँ डेडलाइन आई है तो अर्जेंट है इसको करना. इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को डेलीगेट कर सकते हैं. शायद मेरी खुद की प्रेजेंस इस चीज में इतनी नहीं चाहिए होगी तो मैंने किसी और को ये काम दे दिया कि अर्जेंट है कर दो इसको, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी इसमें प्रेजेंस चाहिए. राइट. एंड द फोर्थ द व्हाइट वन, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो अर्जेंट, तो उसको मत करो व्हेन यू आर फॉलोइंग द टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, जो काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो काम अर्जेंट भी नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग इट, बाद में देखी जाएगी, इसको अभी साइड पे हटाओ. क्लियर. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट डू फर्स्ट जो है, इसमें वो टास्क आएंगे दोज हु आर वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट, जो अभी के अभी ही करने हैं. नेक्स्ट डू नेक्स्ट में वो काम आएंगे दो विच आर इंपॉर्टेंट बट जिसकी अर्जेंसी अभी नहीं है. इट हैज टू बी डन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट बट अभी के अभी करें दैट इज नॉट फिक्स्ड. तो इसको हम आगे शेड्यूल कर लेंगे कि बाद में कर लेंगे थोड़ा. थर्ड क्वाड्रेंट है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, इसको हम डेलीगेट कर देंगे, किसी और को दे दिया हमने. फोर्थ क्वाड्रेंट इज जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है जो अर्जेंट भी नहीं है, सो वी वोंट डू इट. क्लियर इतना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो लेट्स सी कि इसमें अब क्या क्या चीजें मैम वॉइस ब्रेकिंग। आती हैं। द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हमने ओके, फायर फाइटिंग। कोई क्राइसिस आ गए, कोई प्रॉब्लम एकदम से अराइज हो गई, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अर्जेंट भी है। ठीक है, एकदम से हमारा कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, हम सपोज कपड़ों की प्रोडक्शन की कोई फैक्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स की, ठीक है, अच्छे से चल रही है, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है, एकदम से कुछ ना कुछ एरर आ गया, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। सो एक क्राइसिस आ गए, हमारी कोई प्रेसिंग प्रॉब्लम आ गई, हमको बाकी सब कुछ छोड़ के वो चीज हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट भी होगी एंड अर्जेंट भी, बिकॉज ऐसी प्रोडक्शंस में पर मिनट का डिले भी बहुत लैक्स में एंड करोड़ में लॉस देता है। सो वी कांट मैनेज टू स्पेंड आवर टाइम इन अ वेरी कैजुअल वे, हमको उस चीज को फटाफट ही क्लियर करना है। तो दैट इज द थिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाईली अर्जेंट। एनी क्राइसिस, एनी प्रॉब्लम, या फिर कोई मतलब सपोज हमारे को ही कोई प्रपोजल सबमिट करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट उसकी लास्ट डेट आ गई आज, तो व्हाट वी विल डू, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है, हमारे लिए अर्जेंट भी बहुत है, तो हम बाकी सब चीजें छोड़ के वी विल डू दैट। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। अब हमारी वो फैक्ट्री जो थी जिसमें मतलब टेक्निकल एरर आया, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे को तब के तब उस चीज को सॉल्व करना है, बट इस चीज की सपोज ट्रेनिंग देनी अपने एम्प्लॉयज को कि ऐसी जो क्राइसिस है ये दोबारा से ना आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से ऐसा लॉस ना आए, बट एकदम अर्जेंट नहीं है। अगर हमारे को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपने एम्प्लॉयज की, या उनको ट्रेनिंग देनी है कि ये एरर दोबारा से ना आ पाए, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे, अभी पहले उस क्राइसिस को मैनेज करते हैं, माइट बी 2 दिन बाद इस चीज की ट्रेनिंग करवा दे अपने एम्प्लॉयज की, या अगर आज शाम तक हो जाता है कल ही इस चीज की ट्रेनिंग करा दे। दिस टास्क इज इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, तो इसको हमने थोड़ा सा डिले कर दिया। इसमें क्या क्या आते हैं, प्रिवेंशन, कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्लानिंग, रिक्रिएशन। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट था हमारा, प्रपोजल हमको सबमिट करनी थी, बट उसके साथ साथ उसकी डेडलाइन थी तो हमको आज करनी है, उसकी सिमिलर कोई और प्रपोजल सर्च करनी कि हाँ ऐसा और कोई प्रोजेक्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट। सपोज ये हाथ से निकल गया तो कोई और तो देखना है, बट अगर आज उसके सबमिशन की डेडलाइन है तो हम कल को सर्च कर सकते हैं कि और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लास्ट डेट होती है, ठीक है, किसी ने इंजीनियरिंग की जॉब अप्लाई की, किसी ने अकाउंटेंट की जॉब अप्लाई की, किसी ने एनालिस्ट की जॉब अप्लाई की। एक कंपनी है, सपोज ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी में आज लास्ट डेट है रिज्यूमे सबमिट करने की, तो आप सब कुछ छोड़ के उसमें सबसे पहले करोगे। बट हाँ, आपने जब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, आपको अच्छा लगा कि हाँ पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, काम भी ठीक है, मेरे को आता भी है, उसकी सिमिलर सॉर्ट ऑफ जॉब्स जो हैं वो आप सर्च करोगे। पर कब करोगे, वंस यू हैव सबमिटेड योर रिज्यूमे ऑन द लास्ट डेट। अगर एक कंपनी में आज की लास्ट डेट है, उधर सबमिट करके उसके बाद करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट, राइट। अब आता है थर्ड, जिसमें नॉट सो इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है, इंटरप्शंस आ गई, कोई कॉल्स आ गई, कुछ ईमेल्स आ गई, कोई रिपोर्ट सेंड करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डाटा आपको चाहिए है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो डाटा दो, आपने डेलीगेट कर दिया किसी को। फैक्ट्री में इशू आया था, प्रोडक्शन रुक गई, उसकी क्या रिपोर्ट है, किस टाइम पे रुकी है, आप हर चीज नहीं देखोगे, माइट भी किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, यू विल डेलीगेट अ टीम कि इसका रीजन फाइंड आउट करो, मेरे को अभी रिपोर्ट दो, ठीक है। सपोज अब तो चलो ईमेल्स होती हैं, पहले टाइम पे क्या होता था कि आपको
जो वैकेंसीज भी हैं वो भी मतलब ब्रोशर्स वगैरह पे आती होती थी या प्रिंटेड पैम्पलेट्स होते थे, न्यूज़पेपर्स में काफी चीजें निकलती थी, ठीक है। एंड आपको जो सेंड करने होते थे अपने डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूमे हो गया या कई बारी ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह लगते थे, यू हैड टू पोस्ट इट। अगर वो केस भी लें तो उसमें क्या होता है कि अगर मतलब कुछ वैकेंसी आई, आपने आज पोस्ट करनी थी, आपने अपना पूरा रिज्यूमे बना लिया, आपने किसी और को दे दिया कि इसको जाके पोस्ट करो, दैट इज डेलीगेशन। आप कुछ और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, माइट भी आप कहीं पे इंटरव्यू ही दे रहे हो, ठीक है, आपकी इंटरव्यू चल रही है, बट आपको अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं, तो आपने अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को, किसी को भी बोल दिया मेरे ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दो, दैट इज डेलीगेशन ऑफ वर्क, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब फैक्ट्री में इशू आया था एंड उस टाइम पे ही कोई कॉल्स आ गई या कोई मीटिंग शेड्यूल हो गई, सो यू कैन डेलीगेट योर जूनियर स्टाफ कि तुम प्लीज इस चीज को मैनेज करो, मेरी रिक्वायरमेंट इस चीज में भी ज्यादा है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ वर्क, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, अभी ही करना है। द नेक्स्ट थिंग इज टाइम वेस्टिंग। इसमें बेसिकली आ गया आपकी पर्सनल वर्क विच इज नॉट रिलेटेड टू योर वर्क, या जिसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो उस चीज से अभी रिलेटेड नहीं है। ट्रिविया हो गया, गॉसिपिंग हो गई, बैक बाइटिंग हो गई, वैसे ही कैजुअली किसी से मिलना हो गया, ठीक है। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कल को एग्जाम है, कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है, हम क्या बोलते हैं, मम्मा आप लोग जाओ मेरे को पढ़ना है। सो दिस इज हाउ वी आर पुटिंग इट इनटू द लास्ट क्वाड्रेंट, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट वेरी अर्जेंट रिलेटेड टू माई गोल, तो मैंने उस चीज को हटा ही दिया। गॉट इट? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ क्लियर ना हुआ हो इस चीज में? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है? कुछ भी माइंड में कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आई होप कि ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगेन अ क्विक रिवीजन कि क्या टिप्स हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के कंसिडरिंग दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को अपना गोल करेक्टली सेट करना है। अगर हमारा गोल सेट होगा सो वी नो कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। हमारा गोल सेट है, हमको दिल्ली पहुंचना है, वी नो कि हमारे को यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुंचना है, किस वे से पहुंचना है उसको हम अभी आगे प्रायोरिटाइज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज वाइजली। गोल सेट हो गया, अब उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। अब मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है, जाने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे अपनी कन्वेंस भी चाहिए, मुझे जाने के लिए कपड़े भी चाहिए, ठीक है। बट मैं पहले ये तीन मेरे टास्क है मेरे गोल तक रीच करने के लिए। बट सबसे पहले मैं क्या करूँ, मुझे प्रायोरिटाइज करना है। मेरे को कार चलानी नहीं आती, ना मेरे पास कोई है जो मुझे ले जाए। अच्छा, ट्रेन की ऑप्शन अवेलेबल है, बट सबसे पहले मुझे बुकिंग देखनी पड़ेगी, दैट इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। कल सुबह निकलना है तो रात से पहले पहले शॉपिंग भी करनी है, दैट इज माई सेकेंड प्रायोरिटी। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपका गोल तक रीच करने के लिए हाउ यू आर सेटिंग योर प्रायोरिटीज फॉलोइंग दैट मैट्रिक्स। सबसे अर्जेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, टिकट बुक करनी, अवेलेबिलिटी चेक करनी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, शॉपिंग करनी है, बट आफ्टर बुकिंग माई टिकट हो सकती है वो चीज, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब खाने पीने का भी कुछ सामान चाहिए, चिप्स वगैरह रखनी है, पर टाइम नहीं है मेरे पास। शॉपिंग करने गई, वहां पे कोई शॉप नहीं थी, रात हो रही है। अब घर पे भाई को कॉल किया, साथ वाली शॉप से 2-4 चिप्स के पैकेट ले आना। व्हाट इज इट, अर्जेंट है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, चलो डेलीगेट कर दिया किसी को, मैं नहीं कर सकती, भाई ने कर दिया ये काम। बट अब इसी टाइम पे सुबह मुझे निकलना है, एक फ्रेंड की कॉल आ गई, रात को पार्टी करते हैं। अभी तो मेरी पैकिंग भी रहती है, अभी तो सब कुछ रहता है, तो उसको हमने मना कर दिया कि अभी नहीं यार, जब दिल्ली से वापस आऊंगी तब मैं आके पार्टी कर लूंगी तुम्हारे साथ, बिकॉज दैट थिंग वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड नॉट वेरी अर्जेंट, बाद में भी हो सकती है, कैजुअल मीटअप है, ठीक है।
सो गोल सेट कर लिया, उसके बाद हमने प्रायोरिटाइज कर लिया हर चीज को। फिर सेट अ टाइम लिमिट, टाइम लिमिट मैंने कर दी। अब मुझे सुबह के टाइम पे ही अपनी टिकट बुक करनी है ताकि मेरे को तत्काल के चार्जेस ना लग जाएं। शॉप बंद होने से पहले मुझे अपनी सारी शॉपिंग करनी है। आई एम सेटिंग माई टाइम। सुबह इतने बजे का अलार्म लगाना है सो दैट आई कैन बोर्ड माई ट्रेन। ठीक है। फोर्थ आ गया टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क। हम कुछ भी काम ना करते नहीं रह सकते, तभी हम रात को सोते भी हैं, सो दैट आवर माइंड गेट्स रिफ्रेश्ड। टिकट बुक कर ली, उसके बाद शॉपिंग पे गए, ऐसा नहीं है कि 6 के 6 घंटे आप शॉपिंग ही करते रहोगे, आप बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लोगे, विच इज वेरी नेसेसरी। कोई मशीन भी होती है, हम उसको 24/7 नहीं चलाते, वी गिव इट अ ब्रेक सो दैट गर्म ना हो जाए, हीट अप ना हो जाए। और तो और घर में मिक्सी भी हम बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं चलाते, मम्मा बोल देती है गर्म हो जाएगी, इसको बंद कर दो, फिर थोड़ी देर में चला लेना। So taking breaks is very important between tasks to refresh your mind, to regain your focus and to work effectively. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद माइंड भी थक जाता है और इसकी एफिशिएंसी लूज हो जाती है। अगर हम रेस्ट नहीं लेते या कुछ ना कुछ रिफ्रेशिंग नहीं करते, वी आर नॉट एबल टू गेट बैक इनटू दैट मोमेंटम ऑफ वर्किंग। फिफ्थ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खुद में ही ऑर्गेनाइज नहीं है तो हम टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। टाइम भी मुझे खुद को मैनेज करना है, मुझे खुद को ऑर्गेनाइज करना है। अगर मैं खुद ही नहीं ऑर्गेनाइज तो मैं आगे टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी? राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ ये इटसेल्फ में ही एक बहुत अलग टॉपिक है, हम इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। बट टू मैनेज अदर थिंग्स, टू मैनेज टाइम मोस्ट इफेक्टिवली, आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप कैसी सिचुएशन में कैसा एक्ट करते हो। The other thing is remove non-essential task. ये हमने ऑलरेडी मतलब the example of casual meetup with a friend, तो वही है कि वो इतना essential नहीं था, अभी उसको remove कर दो। एंड उसके बाद प्लान अहेड। एक गोल डिसाइड किया था दिल्ली रीच करना, पहुंच गए वहां तक, अब उसके बाद आगे किस लिए गए? हम वहां घूमने फिरने गए हैं, किसी को मिलने गए हैं, किसी की शादी में गए हैं, उसकी आगे प्लानिंग शुरू करो। टिकट बुक हो गई, शॉपिंग हो गई, कपड़े आ गए, बैठ गए ट्रेन में, बट अब दिल्ली स्टेशन पे उतर के क्या करना है? किसी को मिलने जाना है आगे, उसकी प्लानिंग करो कैसे जाएंगे। घूमने जाना है तो लिस्ट बनाओ कहाँ कहाँ घूमने जाना है। एंड अगेन ये सारे प्रोसेसेस फिर आ जाएंगे नेक्स्ट टास्क में, बिकॉज हमारा गोल जो है वो चेंज हो गया। अब एक गोल था दिल्ली पहुंचना, मीट हो गया, अब उसके बाद आगे क्या है? दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू यूज दिस मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिफाई कर ली हमने अपनी प्रायोरिटीज को। सुनने में लगता है बट जब हम करने पे आते हैं ना तो माइंड में आ जाता है यार ये एक्टिविटी अब मैं किस में लिखूं, ये तो मुझे फर्स्ट में भी लग रही है, ये सेकंड में भी लग रही है, थर्ड में भी लग रही है, शायद ये इंपॉर्टेंट ना भी हो। बट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। एंड इसको हमको कैसे यूज करना है कि हमको आइडेंटिफाई करना है उन प्रायोरिटीज में से भी हमारी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, कोई एक गोल अपना पकड़ लो, पूरा दिन है, आपके 4-5 गोल्स होंगे, काम नहीं होते, आज क्या क्या काम करना है, आज ये काम करना है, उसमें से भी डिसाइड कर लो कि सबसे पहली प्रायोरिटी किस चीज को देनी है एंड लिखना शुरू कर दो। हमारा माइंड हर चीज नहीं स्टोर कर सकता। कुछ लोग पेन पेपर मोड से प्रेफर करते हैं, कुछ फोन में स्टोर कर लेते हैं, बट ट्रस्ट मी हमारा माइंड हर चीज नहीं स्टोर करता। उसको लिख लो, चाहे डायरी लगा लो, चाहे फोन में नोट्स बना लो, बट राइट डाउन एवरीथिंग। क्योंकि शाम होते होते एक आधी चीज तो आप भूल ही जाते हो। देन इंक्लूड डेडलाइंस। यू नीड टू हैव डेडलाइंस। हर टास्क की आपको डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज चीजों को टालने में हम सब बहुत माहिर होते हैं। हर कोई, ट्रस्ट मी, आज नहीं यार कल कर देंगे, कोई बात नहीं।
पसंद की चीज तो फटाफट हो जाएगी, बिफोर टाइम हो जाएगी, बट जो चीज नहीं पसंद है उसको हम जितना मर्जी, इतना हम सब में टैलेंट है, हम जितना मर्जी उस चीज को टाल सकते हैं. So to reduce that thing, you need to fix your deadline. And to follow that thing, you need to be organized within yourself. कि हाँ ये डेडलाइन सेट की है, मुझे इस डेडलाइन पे करना ही करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू इट रेगुलरली. स्टार्ट करोगे कंफ्यूजन होगी, मिडल में आके ऐसा भी लगेगा यार ये सब चीजें ना पढ़ने वाली होती हैं, ये सब अप्लाई नहीं होता. बट जस्ट स्टे फोकस्ड, खुद पे इस चीज पे वर्कआउट करो, इसको करते रहो. एटलीस्ट किसी भी चीज को करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. ठीक है, जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था आपको ए लिखना नहीं आता था, यू गेव टाइम, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू दिया गया या टीचर्स ने किया, बट टाइम मिला उस चीज को, तभी आप लिख सकते हो. अगर ऐसे ही किया होता कि एक बारी ट्राई किया, दूसरी बारी ट्राई किया, नहीं लिखा जा रहा, छोड़ो परे, क्या करना है, तो शायद आज अगर यही अप्रोच होती तो शायद आज आप नहीं लिख पाते. बट यू गेव टाइम, यू लर्नड इट, आपने उसको इम्बाइब किया. कुछ ने जल्दी कर लिया, कुछ ने बहुत सी मुश्किलों के बाद किया, बहुत रोने रोए, मार खाई उसके बाद, बट आ गया. So this is the thing that you have to be consistent. Do it regularly. Next. Now, what are the implications? क्या होगा अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते? हमारा पुअर वर्क फ्लो होगा, हम चीजों को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हम कर ही नहीं पाएंगे, मतलब अपना कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे. ना अगलों को हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली दे पाएंगे, ना हम डेडलाइंस मीट कर पाएंगे, हमारा पुअर वर्क फ्लो हो जाएगा. एग्जाम्स का टाइम था, पढ़ाई करनी है, बट हमने अपना टाइम ही नहीं मैनेज किया. अब एग्जाम की डेट तो आ गई ना, एग्जाम का टाइम आ गया, 9 बजे एग्जाम है, नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो आपकी तैयारी थी वही आपका रिजल्ट आएगा. पुअर वर्क फ्लो था तो क्या आप, मतलब ऐसा कुछ मिरेकल तो होगा नहीं कि आपको आंसर्स खुद से ही आ जाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज वेस्टेड टाइम. टाइम मैनेज नहीं होगा तो टाइम वेस्ट ही होगा, एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस. जब हमने डेडलाइन नहीं सेट की, हमने अपने टास्क नहीं डिफाइन किए, ठीक है, हमने पढ़ाई ही नहीं की, तो वो टाइम हमारा क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट ही हुआ. लॉस ऑफ कंट्रोल, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, नहीं की पढ़ाई, वेस्ट हो गया टाइम, फिर अब क्या करोगे? लॉस ऑफ कंट्रोल ही है. एग्जाम तो होना ही होना है, दैट इज फिक्स्ड. किस टाइम पे होना है, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, दैट वाज योर गोल, बट आपने गोल की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं की, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है. ओनली अ मिरेकल कैन सेव यू. So that is the loss of control. Other, poor quality of work. आपकी क्वालिटी ही नहीं निकल के आएगी. आंसर्स लिखोगे बट वो अप्रोप्रिएट ही नहीं होंगे, तो क्वालिटी ही नहीं है. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल विच वी आर फॉलोइंग आपके एग्जाम्स के केस में. सेम चीज आपके पर्सनल चीजों में भी अप्लाई होती है, सेम चीज आपकी ट्रैवल में भी अप्लाई होती है, सेम चीज आपके ऑफिस में, आपके काम में भी अप्लाई होती है, या अगर आपका खुद का काम है उसमें भी यही सब चीजें अप्लाई होती है. पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क आएगी जब पढ़ा ही नहीं है, जब कुछ मतलब तैयारी ही नहीं की है, तो आप आंसर्स क्या लिखोगे? उसमें तो निकल के ही नहीं आएगा आपकी, मतलब आपका जो आंसर है वो ही नहीं आएगा निकल के, क्वालिटी ही नहीं आएगी उस चीज की. लास्ट, पुअर रेपुटेशन. अब जब कुछ लिखा ही नहीं है तो उसके मार्क्स क्या मिलेंगे? एंड मार्क्स के बेसिस पे आपकी जजमेंट होती है. वी शुड डू इट और वी शुड नॉट डू इट, बट दिस इज अ फैक्ट कि मार्क्स के बेसिस पे ही हमारी अभी तक जजमेंट होती आई है. अच्छा, कितना स्कोर कर लिया? 80 अबव है, ठीक है, इंटेलिजेंट है. टीचर ने पेपर चेक किया, आंसर लिखा ही नहीं हुआ था, उसने 10 में से 1 मार्क दे दिया कि चलो एफर्ट की है, बट उसके नजरों में आपकी क्या रेपुटेशन बनी? ये तो बच्चा पढ़ता नहीं, ये तो नालायक है, राइट? किस करके हुआ? क्योंकि टाइम नहीं हमने मैनेज किया. So, any questions that you would like to ask? Next.
So this was all about time management. Any questions, any queries which you have? समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत समझ आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, let me go through the chat अगर किसी के कुछ questions हैं. Ikagai technique. Okay, yes, it is a Japanese technique. Book पढ़ी है किसी ने? मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए किसी चीज को या किसी कोर्स को प्रैक्टिस करने के लिए विदाउट कॉलेज स्टडीज एंड वर्क? सी इन दिस थिंग आल्सो आई वुड से कि यू नीड टू मैनेज टाइम योरसेल्फ. आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप गूगल का ही कोर्स कर रहे हो, अगर आपके पास आपका मेन फोकस है अभी के अभी जॉब लेना एंड आपकी अदर प्रायोरिटीज इतनी बड़ी नहीं है, सो गिव योर फुल 100% टू दिस कोर्स. बट आजकल जैसे मतलब कॉलेज के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, सो उस चीज को भी आप ध्यान में रखो, बिकॉज कॉलेज से जो आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है इट इज फॉर लाइफ टाइम. ठीक है, बट इन अकॉर्डेंस टू दैट आपकी ये वाली जो प्रोफेशनल आपकी सर्टिफिकेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप पहले 4 घंटे दे रहे थे इस चीज को या 3 घंटे दे रहे थे, तो अब आप उस चीज को मैनेज इस अकॉर्डिंग करो कि अगर मुझे 4 घंटे अपनी कॉलेज स्टडीज को देने हैं, माइट बी 15 मिनट्स या हाफ एन आवर मैं इस कोर्स को दे. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज अगर आप गूगल के कोर्स में इनएक्टिव हो जाते हो तो गूगल ऑटोमेटिकली उनका मतलब जो पीछे से बैकहैंड है वो आपको इनएक्टिव देख के आपको निकाल देते हैं. माइट भी आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं मतलब उनके वाउचर्स वापस ले लिए गए हैं. सो यू नीड टू स्टे एक्टिव. बट हाँ, अभी अगर आप अपने कॉलेज एग्जाम्स में बिजी हो या कोई XYZ और भी कोई आपकी प्रायोरिटी आ रही है, सो मैनेज इट अकॉर्डिंगली. उसको मेन इंपॉर्टेंस दे दी, इसको कम दे दी. अब 10 दिन की छुट्टियां आ गई किसी एग्जाम में, आपकी ऑलरेडी सारी तैयारी भी है, तो आप 2-4 दिन लगा के इस कोर्स को खींच लो. बाकी का टाइम जो है वो आप अपने कॉलेज कोर्स को मैनेज कर लो. दिस इज द करंट एग्जाम्पल जो कि आप सब कर रहे हो. सो इस अकॉर्डिंग किसी भी चीज की जो टाइमलाइन फिक्स करनी है, डेडिकेट करनी है, वो आपको खुद को करनी है. हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ की एक्टिविटीज, उसके डे का शेड्यूल सब अलग है. हम एक दूसरे से कॉपी करके चीजें नहीं कर सकते, बिकॉज हर किसी का पेस भी अलग है. सपोज आपको घर पे खाना बनाना होता है, कोई है जो फटाफट सब चीजें कर लेता है, कोई है जो एक एक चीज कर करके हर काम करता है. चॉपिंग किसी ने पहले करके रखी, फिर उसको सजा लिया, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स सजा लिए, ठीक है, फिर कुकिंग स्टार्ट की, उसको शायद 1 घंटा लगा. दूसरे साइड कोई है जिसने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी, उसी टाइम चॉपिंग की, एक चीज डाली, साथ के साथ दूसरी की, उसको माइट भी आधा घंटा लगा बनाने में. तो आपका और उसकी लाइफ का एक ये डिफरेंस ही आ गया, राइट? अब पहले जो था, सपोज रीता ने 1 घंटा लिया, ठीक है, उसका 1 घंटा पूरा यूटिलाइज हुआ, फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए. बट दूसरी जगह जो दूसरी थी उसने हाफ एन आवर में कर लिया, उसके पास वैसे ही हाफ एन आवर का बफर हो गया, राइट? तो जो भी हमको अपनी डेडलाइन सेट करनी है या टाइम डिवोट करना है, हमको अपने खुद का एनालिसिस करना है. दैट इज अगेन दैट कम्स टू आपकी सेल्फ अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ. खुद को देखो आपकी किस चीज में टाइम ज्यादा लगता है या आपको किस चीज में टाइम ज्यादा चाहिए, आपके रेस्ट को इंक्लूड करके, आपकी प्रायोरिटीज देख के कि मुझे प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम चाहिए या मुझे रट्टा मारने में टाइम चाहिए है. कुछ लोग होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करके लिखते हैं एग्जाम्स में, कुछ होते हैं जो कि समझ ही नहीं पाते, बस उनको रट्टा मारना होता है. सो आइडेंटिफाई योर टाइप. किस टाइप में हो आप? आपको ज्यादा टाइम चाहिए, आपको कम टाइम चाहिए, आपको कैसे चाहिए? कुछ है जो दूसरों से पढ़ के सीख लेते हैं, कुछ है जो पढ़ा के सीखते हैं. सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ एंड उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करो एंड डेडिकेट करो. अगर फिर भी नहीं समझ आता, हिट एंड ट्रायल करके देख लो. एक दिन एक वे से कर लिया, दूसरे दिन दूसरे वे से कर लिया, इससे भी नहीं पता लगता, बाकियों से पूछ लो कि मैं कैसी हूँ, आपको क्या लगता है कि मेरे में क्या चीजें हैं. ओके
ओके, सो फीडबैक फॉर्म एक है, उसका लिंक शेयर किया गया है चैट बॉक्स में. प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म. एंड आपको मैं बता दूं, शायद मेरा लॉगिन परमजीत सिंह के नाम से हुआ होगा, बट माय नेम इज जसप्रीत. ठीक है, सो अपने फीडबैक में जसप्रीत नेम से ही जो भी आपका फीडबैक होगा, जस्ट डू राइट इट. एंड अगर गूगल का जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसमें आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी क्वेरी है, चाहे आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में है या फिर आपकी सर्टिफिकेशन में कुछ आ रही है या आपको कोर्स में समझ कुछ नहीं आ रहा है, हमारा हर रोज एक क्वेरी सेशन लगता है फ्रॉम 3:30 to 4 PM. गूगल मीट के ऊपर होता है, आप उस चीज को ज्वाइन कर लो, आपको ईमेल्स आते होंगे उसके, तो आप उस क्वेरी सेशन में ज्वाइन करके यू कैन सॉल्व इट. एंड अगर मतलब कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि जिसके लिए आपको आना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कमिंग टू आवर इंस्टीट्यूट. बाकी इवन इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन एट दिस टाइम, तो आपके पास हमारे फोन नंबर्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. ओके ओके. YouTube पर session, okay, we can see if we can upload this session on YouTube. We will let you know. Okay, thank you so much. All right, so can I request all of you कि please अपना कैमरा एक बार ऑन कर लो, so that we can have a virtual group photo. चलो, आपको 2 मिनट के टाइम दे दिए, अपने बाल वगैरह ठीक कर लो, गर्ल्स ने ठीक करने होते हैं. सो इन द मीन टाइम किसी के कुछ भी क्वेरी है, कुछ आपने फीडबैक देना चाहते हो, या यू वांट टू शेयर एनीथिंग, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, यू कैन. नॉट ओनली टू टाइम मैनेजमेंट, एनीथिंग व्हिच इज इन योर माइंड. Ma'am, am I Yes, audible? yes, Sakshi. Ma'am, actually, I filled the feedback form before and I wrote your name, Paramjeet Singh only. Okay, no issues. Yes, ma'am. Actually, we log in from our official email ID, so उसमें परमजीत सिंह के नाम से ही login होता है. So कई बारी मतलब in this we do not have that provision of changing our name. So next time we will also take care of this thing. पिछले session में ऐसा हुआ था, so I just told. हाँ जी, ready हैं girls? Please switch on your cameras. छोटी सी फोटो आती है, ज्यादा नहीं तैयार होना. Great. Very nice. Few more cameras. Very nice. तो गुरदीप सर, आई होप आपने हमारी अच्छी सारी फोटोज ले ली है. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. It was pleasure meeting you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Have a good day. Everyone have a good day. You too, ma'am. Thank Thank you, ma'am. you.